कौन है आप? कौन है? हम इस आदमी को नहीं जानते हैं, जिंदगी में पहली बार इनकी शक्ल देख रहे हैं। अब आप लोग ही हिसाब लगाइए, चंदेल घराना इस आदमी की बेटी को अपनी बहू बनाएगा। हम तो पूर्णिया के जमींदार पुरुषोत्तम राय की बेटी हैं। अब शादी तो बराबर के लोगों में होता है ना। ये आदमी लगते हैं हमारे पिता, ना रंग मिलता है ना नैन नक्श। भिखारी जैसे दिखने वाला इंसान किस नजर से आपको हमारा बाप लग रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। ये ड्रामा कर रहे हैं, कोई चाल है, कोई साजिश है। आजकल लोग 2-4 पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं बताइए। पुलिस में भेज दीजिए, हथकड़ी लगाइए इनका, धोखेबाजी कर रहे हैं। हंसिनी, तुम ये सब क्या? जी ये देख, सालों साल पैसवा जोड़ जोड़ के बनाए हम तुम्हारे लिए। अरे बचाओ, बिटिया बचाओ, हमको बचाओ, बिटिया बचाओ, अरे बचाओ, बिटिया बचाओ, बाबू, हमको बचाओ, बाबू का आवाज है, चीख कह रहे। अरे बचाओ, बिटिया बचाओ, हमको बचाओ। तुम इसके आगे नहीं जा सकती कहो। हुक्म ने तुम्हें बाहर जाने से मना किया है। हमको जाने दीजिए। अपने कमरे में लौट जाओ। बिटिया बचाओ, हमको बचाओ। हमारे बाबू चिल्ला रहे हैं। हुक्म का आदेश है, लौट जाओ। जाओ कहो। रुको, बिटिया बचाओ, हमको बचाओ, बिटिया बचाओ, हमको बिटिया। बाबू, कहो बाबू। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, तुम चीख कह रहे थे। ये लोग हमको भगा रहा है, हमको भगा रहा है ये लोग। छोड़ो हमारे बाबू को। छोड़ो, 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 छोड़ो हमारे बाबू को। छोड़ो, छोड़ो। बाबू, चोट लगी। हटो, खून। बाबू, दर्द हो रहा है। बाबू, दर्द तो नहीं हो रहा ना? चलो दीदी, हम तुमको आलता लगा देते हैं। बर्बाद हो गया है, बर्बाद हो गए थे। आग लगाई हम सबकी तकदीर को, नाश कराई बहन की जिंदगी को। अपना औकात भूल गई, दिखाई अपना मनहूस शक्ल उनको। ये हमारी बेटी है। हमारा दूसरा बेटी। बड़का बाबू एक नहीं, 2 बेटियों को मुनिया दान दे के लाए हैं। ये हमारा बेटी है। अरे ये आदमी क्या बोल रहा है? मुनिया दान दे के लाए थे देवनारायण 2 लड़कियां। मतलब ये आदमी इस लड़की का बाप है? देव नारायण चंदेल
क्या तमाशा है ये? जमींदार एमए इन इंग्लिश, क्या कह रहा है ये आदमी? मुनिया दान देकर लाए हैं आप बहू, और वो भी एक नहीं दो। अगर ये संजीव की बीवी है तो ये राजीव की बीवी हुई ना? देख रहे हैं आप लोग देव नारायण चंदेल का सच। अगर मुनिया दान देकर ही लाना था तो इसको, और वो भी बड़े बेटे के लिए। पैसों की कमी पड़ गई शायद। एक परी और दूसरी दासी। अब इससे चलेगा चंदेल खानदान का वंश। हम ले ले। सबको प्रणाम। चलाना नहीं आ रहा है हमको, लेकिन कोशिश। वैसे ही भोपू के बगैर भी हम बोल सकते हैं। अरे हमारे गांव में ना एक हाक से ना ये फूलिया बबनी मिश्री ना सब गाय घर लौटे आती थी। एक बार फिर से सबको प्रणाम। हम कुहू, गांव मुनिया टोला, डाकघर सिमरतला जिला, नौबतपुर बिहार। पहले ना हम किसके का लगते हैं का नहीं लगते हैं ना, उसको ना छोड़ दीजिए। पहले आप लोग हमको ना ठीक से देख लीजिए। देख लिए ना? देख ली ना बढ़िया से? बताइए हम कौन नजर से इतना जबरदस्त चंदेल खानदान की बहू लगते हैं? अरे ऐसी हो सकती है क्या चंदेल खानदान की बहू? नहीं ना, हम है ये नहीं इस परिवार की बहू। तुम्हारा बाप झूठ बोल रहा है? हम कब ऐसा बोले कि हमारे बाबू झूठ बोले हैं? आप हमारे बाबू का बात ठीक से सुने नहीं। हमारे बाबू बोले कि हमारी 2 बिटिया, उसको बड़का बाबू हिया लेके आए, एगो को बहू बना के, एगो हम माने कुहू को दासी बना के। और रही बात मुनियादान की, तो ये बात सच। एक दो तीन ये भी चालू हो गया। हाँ, तो रही बात मुनियादान की, तो हमारी जो हंसनी दीदी है उसको बड़का बाबू हमारे बाबू को मुनियादान दे के लेके आए। मतलब हमारी हंसनी दीदी के लिए बड़का बाबू ने मुनियादान दिया। ये बात सच है। क्या बक रही है ये लड़की? पर शादी ब्याह में खर्चा तो होता है ना। हाँ, कपड़ा लत्ता बैंड बाजा अल्लाह फलना, हाँ होता है ना। तो वही खर्चा ना, वही खर्चा था शादी का खर्चा। ए लड़की, पहेलियां मत बुझा। ये केवल सौदा है। अगर सौदा नहीं होता तो तुम्हारा बाप भरी सभा में पैसे क्यों मांग रहा था और चंदेल खानदान पर तोहमत लगा रहा था? इसी को कहते हैं सच्चा संबंध। है सच्चाई है, सच्चाई ई है। क्योंकि पगला था इसका बाप। पगला गए थे हम, माथा खराब हो गया था हमारा। ये हवेली ठाट बाट देखकर हमारा बुद्धि मिला गया था। गांव में थे तो नहीं बुझाते थे। बेटियां विदा हुई, उनकी माई और हम बेचैन हो गए। यहाँ आकर इसको देखा तो सच्चा धन दिखा हमको। हमारी संपत्ति तो हमारी बेटी है, अनमोल हीरा हमेशा थी, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। कुछ पैसों के लालच में हम यहाँ चले आए। असली धन और सच्चा रिश्ता पा गए हम। बड़का बाबू
हमको आपसे कुछ होना चाहिए। हम आपके जलसा में विघ्न डाल दिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। माफ कर दो इस अभागा बाप को। असली संपत्ति को हमने आज पहचाना है। कुछ समझ आया तुमको? अरे अभी तो ये देव नारायण पर आटा चावल लेकर चढ़ रहा था, अचानक इसने क्यों रंग बदल दिया? अरे वो बेटी आ गई है ना उसकी, उसको देख के उसका मन बदल गया होगा। चलो भाई हम यहाँ से चलते हैं, बड़े लोगों के बड़े डंडे। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो बहू भोज भागी है ना, और बहू की मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। रुक जाइए आप लोग। बहू तो मुनिया दान लेकर लाई ही हो, अब क्या मुंह दिखाई भी दिलवाइएगा? सब बर्बाद हो गया, सारा जलसा तबाह कर दिया। माँ भवानी का आशीर्वाद है ये गला, ये आवाज और ये भावनाएं। वाह, बहुत सुंदर आवाज है, ईश्वरीय। गवैयों के खानदान से है क्या? बड़ा सधा हुआ गला है। वाह वाह, क्या आवाज है। गा तो अच्छा लेती, माइंड ब्लोइंग। बाजी मार ली लड़की ने और साहिब खड़े खड़े देखते रह गए। बाबू! बाबू! कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। नजर मिलाने का हिम्मत नहीं ना है अब हमने। क्या हो रहे बाबू? हमसे नजर मिला। जाते जाते हमको माफी दे दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बाबू, हाथ जोड़ के बेटी पे पाप मत चढ़ाओ। अंधे थे जो आज तक मेरा असली चेहरा नहीं देख पाए।
मन की सुंदरता को नहीं पहचान पाए। देखो नहीं, काका नहीं कहा तुमको कितना जलील किया अपनी कू को, अपनी संतान को। नहीं बाबू, मत रो बाबू, मत रो। तुम रोते में एकदम ठीक नहीं लगते। रोने में तो माई जबरदस्त। तुम बरसते बरसते हो ना तो ही ठीक लगते हैं। तुम ही हो हमारे। पहले ये बताओ, हमको माफ कर दी ना, हमको माफ कर दी ना। नहीं, बच्चा माँ बाप को थोड़ी माफ करता है, प्यार करता है, उनका आशीर्वाद लेता है। अच्छा ये बताओ, तुम जो आए कुछ खाए पिए, कितना दूर से चले आए, रास्ते में खाए कि नहीं? वो सब छोड़, हम चलते हैं। तुम्हारी माई कैसी है बाबू? इलाज हुआ? बाबू का सवाल तो आपने ठीक हो गया, अब वही का इलाज होगा, सब होगा। वो उसकी इज्जत होगी, प्यार से बोली होगी, तब होगा। अंग्रेजी डॉक्टर से इलाज कराना माई। बस क्लास अंग्रेजी डॉक्टर से इलाज करेगी तुम्हारी माई का। बाबू माई को बोलना हम माई को नहीं याद करते। क्या बोली? माई को याद करते हैं ना तो मन व्याकुल हो जाता है, आंसू आता है तो रुकता है नहीं और मन करता है यहाँ से भाग जाए। पर माई को वचन दिए कि ससुराल में जिम्मेदारी निभाएंगे, सबका मन मोलेंगे। इसलिए माई का याद आता है तो दिल में पत्थर रख लेते हैं। बबलू भैया कैसे हैं बाबू? वो हम बहनों को याद करते हैं कि अपना फैक्ट्री या दुकान में के चक्कर में भूल गए। कोई भूल सकता है क्या? तुमको कोई भूल सकता है? जब तू थी ना, तुमको पहचाना ही नहीं आपने। तू गई ना उस घर की, आत्मा ही लुप्त हो गई। वो तो हमारा नसीब अच्छा था, अंशनी का वीडियो बबलुआ देगा, फिर हम देखे। भाई वीडियो में खोज रही थी, ए बबलू अपनी कू कहाँ है, अपनी कू कहाँ है? अगर तू नहीं दिखी बहुत बेचैन हो गई तुम्हारी माई। तुम लोग मुजफ्फरपुर में हो, वो वीडियो देख के ना मालूम पड़ा, नहीं तो कैसे मालूम पड़ता तुम लोग कहाँ हो? ये लोग तो कुछ बताए भी नहीं हमको। एगो फोटो ले जाओ हमारा माई के लिए। कैसे? अपना फोन दो, फोन दो। बाबू थोड़ा स्माइल करो ना, थोड़ा मुस्कुराओ। कुछ समझ ना आए, क्यों माइक को ठिकाना। ऐसी स्माइल करती रहे, ऐसी बाबू माई का इलाज जरूर शुरू करवा देना। वचन देते हैं बिटिया रानी, वचन देते हैं। क्या बोले बाबू? वचन देते हैं। उसके बाद क्या बोले बाबू? बुझ गए, आज तक केवल तुमको गालियां ही दी है। अपनी बिटिया तुमको कभी नहीं ना बोले हम। हमारे भाग में नहीं था शायद। भागा तो हम थे रे। बेटी तो ईश्वर का साक्षात वरदान होता है,
लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का रूप होता है। वो बाप अभागा है जो अपनी बेटी का अपमान करे। आज तो उस अपमान का नतीजा हमने देख लिया। देवी बनकर हमको बचाया बेटी के रूप में हमारी बिटिया ने। तुम बेटी नहीं बोले बाबू, लेकिन हम तो अपने आप को हमेशा अपने बाबू की बेटी मानते हैं ना। और तुम्हारा कितना मगज खाए हो। जब देखो बाबू बाबू बाबू। अभी तो फिक्र मत कर, हम वचन देते हैं चंदन दास तुमको अच्छा और सच्चा बाबू बन के दिखाएगा। तुम्हारे माई की इज्जत होगी। भाई को जो आदर नहीं दिए ना उसका इलाज भी होगा। हम वचन देते हैं, तुझसे जीना सीख कर जा रहे हैं। अब देख तुम्हारे माई बाबू की जिंदगी बदल जाएगी। तुम देखना, बस तुम खुश रहे, सदा सुहागन रहे। बाबू अपना ख्याल रखना और माई का भी। और बबलू भैया को बोलना बहुत याद करते हैं। हम जा रहे हैं।